नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए का और ऋण लेगी। वित्त विभाग की ओर से राज्यपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी हुई है। 500 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। संभावित है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री प्रदेश के कार्यकारियों को महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने की घोषणा कर सकती है। इस कड़ी में 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल सरकार का पीड़ितों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। किराए पर मकान के लिए भी मिलेगी राशि। प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रति परिवार 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता के साथ किराए के मकान के लिए 3 माह की 5,000 रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा इन परिवारों को निःशुल्क राशन, रसोई गैस और कंबल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बादल फटने के कारण प्रभावित कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में चल रहे बचाव और राहत कार्यों के संदर्भ में संबंधित उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। हिमाचल प्रदेश में मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, सरकार करने जा रही है उपाय। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा। इससे मौसम विभाग को बड़ी मदद मिलेगी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3 डॉपलर मौसम रडार क्रियाशील है। शिमला जिला की कुफरी, मंडी जिला के मुरारी देवी और चंबा जिला के जोत में 3x बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित कर चालू किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के इन डॉपलर रडार की स्थापना व संचालन पर 13 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। राजनीति से दूर आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाएगी हिमाचल बीजेपी, डॉक्टर राजीव बिंदल का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश के 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई। बादल फटने की वजह से जनधन की बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। प्रदेश में अब भी 49 लोग लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जनता पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति से दूर आपदा प्रभावित तक मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है। शानन जल विद्युत परियोजना पर बोले सीएम सुक्खू, पंजाब से वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई होगी तेज। हिमाचल प्रदेश सरकार शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए कोशिशों की ओर तेजी से करने वाली है। साल 1925 में ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े प्रोजेक्ट को जल्द सरकार अधिग्रहण करना चाह रही है। 99 साल की लीज अवधि पर 2 मार्च को समाप्त हो चुकी है। अब हिमाचल सरकार प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार से वापस लेने के लिए कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य सरकार शानन प्रोजेक्ट को वापस देने के लिए कानूनी लड़ाई तेज करने का फैसला लिया। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों, शिक्षकों की अब ऑनलाइन लगेगी हाजिरी, नई व्यवस्था शुरू। हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में शुक्रवार से विद्यार्थियों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू की गई है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां समाप्त होते ही पूरे प्रदेश की इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। मोबाइल ऐप की हाजिरी लगाते ही विद्या समीक्षा केंद्र में हाजिरी का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति ऐप की हाजिरी अनिवार्य करने के जिला निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 13 आपात केंद्र बनाए, तुरंत मिलेगी राहत, 24 घंटे सुविधा। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए हैं। प्रदेश भर में राज्य मुख्यालय समेत 13 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों को आपात नंबरों के साथ जोड़ा गया है और इन नंबरों के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय मदद मांगी जा सकती है। सभी जिला के लिए उपायुक्त कार्यालय में ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से आगामी दिनों में मौसम से जुड़ी अपडेट भी साझा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, लाहौल स्पीति में सहमे लोग, बाढ़ में 7 की मौत। प्राकृतिक आपदा झेल रही हिमाचल प्रदेश में अब भूकंप से धरती हिल गई। जानकारों के मुताबिक हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 बताई जा रही है। जिले के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे भारी बारिश और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों में इजाफा हुआ है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अभी बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा है। हिमाचल में शिमला में बादल फटने से कई गांव तबाह हो गए हैं। अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हिमाचल के इन 4 शहरों के बीच शुरू होगा हवाई सफर, मनाली के भी बदलेंगे दिन।
हिमाचल प्रदेश के 4 शहर जल्द ही हवाई सफर से जुड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इन चारों शहरों में हेलीपोर्ट बनाने का फैसला लिया है। जिन 4 शहरों में हेलीपोर्ट बनाए जाने हैं उनमें चंबा, पालमपुर, रक्कड़ और कांगपियो का नाम शामिल है। इन चारों शहरों में हेलीपोर्ट बनाने के लिए उड़े देश का नाम नागरिक 5.1 स्कीम के तहत प्रावधान किया गया है। विमानन मंत्रालय के अनुसार उड़ान राउंड 5.1 के तहत 4 नए हेलीपोर्ट बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के चंबा, पालमपुर, रक्कड़ और कांगपियो की पहचान की गई है। हिमाचल में बनेगा भारत का सबसे लंबा रोपवे, शिमला की तारा देवी से होगा शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देश का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित विभिन्न स्थानों पर रोपवे लगाए गए हैं। रोपवे के माध्यम से शहरों में होने वाली डिकंजक्शन को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रोपवे के माध्यम से लोग खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाते हुए भारत से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। शिमला में बनने वाले देश के सबसे लंबे रोपवे में 13 स्टेशन और एक टर्निंग स्टेशन बनाया जाएगा। यह रोपवे करीब 14 किलोमीटर लंबा होगा। हिमाचल में गहरा सकता है कृषि संकट, धान व मक्की पर इन कीटों का हमला। हिमाचल प्रदेश में कृषि संकट गहरा सकता है। सेब के बाद अब धान व मक्की की फसल पर कीटों ने हमला कर दिया है। निचले क्षेत्रों में दोनों फसलों की पैदावार प्रभावित होगी और किसानों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर रिपोर्ट तलब की है। राज्य में इस बार सूखे ने किसानों व बागवानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले सूखे के कारण सेब बहुल क्षेत्रों में सेब के पौधों को अल्टरनेरिया रोग फैल गया था, जिससे कई क्षेत्रों में 90% तक बगीचे बर्बाद हो गए हैं। हिमाचल में बारिश के बाद सब्जियों की कीमतों में उछाल, आम आदमी की रसोई का बिगड़ा बजट। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाओं के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे सब्जियों की आपूर्ति में कमी आई है। बाढ़ के कारण सड़कें और परिवहन व्यवस्था बाधित हो चुकी है, जिससे सब्जियों के बाजार में पहुंचने में देरी हो रही है। इसी के चलते सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। इसी के चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो का सर्वर ठप, उपभोक्ता और संचालक दोनों परेशान। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले सहित अन्य स्थानों पर राशन डिपो के सर्वर ठप होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में डिपो में रखे राशन के खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदेश में लगभग 19.5 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिन्होंने इस तकनीक की समस्या के चलते राशन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 5200 डिपो संचालक भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। ट्रायल सफल, चंबा घाट फ्लाईओवर जल्द ही खोला जाएगा। चंबा घाट में नवनिर्मित फ्लाईओवर पर वाहनों के निर्बाध आवागमन के सफल ट्रायल के बाद NHAI जल्द ही इसे स्थायी आधार पर खोल देगा। NHAI शिमला के परियोजना निदेशक आनंद दहिया ने बताया कि शिमला चंडीगढ़ मार्ग पर यातायात आज 2 लेन पर लगभग 3 से 4 घंटे तक सुचारू रूप से चला। 4 लेन वाले फ्लाईओवर पर लेन की केंद्रीय मार्किंग जिससे छोटे मोटे काम पूरे किए जा रहे हैं और इससे अगले कुछ दिनों में इसके स्थायी रूप से खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दी भारत में 95% गांव के पास है इंटरनेट की सुविधा। डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश के 95% गांव में मौजूदा समय में 3G या 4G इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। संचार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कुल 95 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं। इनमें से 39 करोड़ यूजर्स ग्रामीण भारत में हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि देश के कुल 6 लाख गाँवों में 3G 4G मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।